गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आप लोगों को क्लास 12th की पोएट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र, आचरण। एक प्रसन्न व्यक्ति, एक प्रसन्न जीवन का क्या कैरेक्टर है उसके बारे में अध्ययन कराएंगे। इसके कई कवि हैं सर हेनरी वॉटन, इसके पोएट हैं सर हेनरी वॉटन। इनका जो लाइफ पीरियड है वो 1568 से 1639, 1568 से 1639। तो आइए देखते हैं पहले इस पोएम के बारे में, इसमें है क्या। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ऑफ दैट। तो हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन है क्या। हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, ये दिखाया गया है इस कविता में। दिस इज ए डायडेक्टिक पोएम। इस कविता में कवि महोदय बता रहे हैं कि हैप्पी मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो सर्वाइल बैंड्स, विलासिता के बंधनों से मुक्त होता है। ही नेवर डिजायर टू राइज और ही नेवर फियर्स टू फॉल। ना ये कभी इसको ऊपर उठने की आशा होती है, ना कभी नीचे गिरने का भय होता है। He never cares princely love all vulgar wealth। न किसी राजाओं की कृपा की आवश्यकता होती है इसे, न ये किसी व्यक्ति के आलोचनाओं से घबराता है। He never works so any man's desire। ये कभी किसी की इच्छाओं पे काम नहीं करता है। He is free for himself। वो केवल अपने लिए मुक्त होता है। He does what he like। वह केवल वही कार्य करता है जिसे वो अच्छा मानता है। He passed his day with a good book or good friends। ये अपना समय व्यतीत करता है या तो अच्छे व्यक्तियों के साथ में या एक अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तक के साथ। He never wastes his time। ये कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता, या तो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में अपना समय व्यतीत करेगा या फिर कोई अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तक के साथ अपना समय व्यतीत करेगा। He नेवर फियर्स डेथ। इसे कभी मृत्यु का भी भय नहीं, इसे मरने का भी भय नहीं होता है। ये हमेशा स्वतंत्र व्यक्ति होता है, ये अपने अनुसार काम करता है। ये केवल वही कार्य करता है जो अच्छे होते हैं। ये ईश्वर से भयभीत रहता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है और ईश्वर से ही भयभीत रहता है। ये स्वयं का स्वामी होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप का स्वामी होता है। इसको धन की चिंता नहीं होती, धन का स्वामी नहीं होता है, धनवान नहीं होता है, लेकिन संतुष्ट होता है और कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग एट ऑल, कुछ ना होते हुए सब कुछ होता है। तो इस पोएम से हम ये देखेंगे कि व्यक्ति कैसे अच्छे चरित्र से, अच्छे प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। इस पोएम में मोस्टली मेटाफर का प्रयोग किया गया और कहीं कहीं आजी मौन का भी प्रयोग। तो फिर आइए खोलते हैं। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए और पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ निकाल लीजिए। इसके बाद अब हम लोग लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म और जिसकी शिक्षा, बॉर्न आर टॉट, जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा, दैट सर्थ नॉट अनदर्स विल, सेवा करने के लिए नहीं है, अनदर्स विल, दूसरों की इच्छाओं पर सेवा करने के लिए नहीं। वह व्यक्ति अपने जन्म और अपनी शिक्षा से कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छाओं पर कार्य करने के लिए नहीं है, वो दूसरों की इच्छाओं पर कार्य नहीं करता। फिर से एक बार देखते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न, वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म और जिसकी शिक्षा दूसरों की इच्छाओं पर कार्य करने के लिए नहीं। सर्थ मीन्स होता है सेवा करना, गुलामी करना, दास्ता करना। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट था, जिसका कवच, आर्मर में होता है सुरक्षा कवच, प्रोटेक्शन। इज मीन्स होता है हिज ऑनेस्ट था, ईमानदारी पूर्ण विचार, जिसका कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार है। वो कभी गलत बोलता नहीं, झूठी बात करता नहीं, सत्यता का पालन करता नहीं, उसको डरने की जरूरत नहीं, उसका कवच है वही। हुज आर्मर, जिसका कवच, इज हिज ऑनेस्ट थॉट,
उसके ईमानदारी पूर्ण विचार हैं। एंड ए सिंपल ट्रुथ, और साधारण सत्य ही हिज आटमोस्ट स्किल, उसका संपूर्ण कौशल है। आटमोस्ट होता है होल, संपूर्ण, स्किल मीन्स कौशल। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी तीव्र इच्छाएं, पैशंस मीन्स होता मनोवेग, तीव्र इच्छाएं, नॉट मीन्स नहीं है, हिज मास्टर्स, उसके मालिक, जिसकी तीव्र इच्छाएं उसके मालिक नहीं है, उसके स्वामी नहीं है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जिसकी आत्मा, हुज मीन्स जिसकी, सोल मीन्स आत्मा, हमेशा, स्टिल मीन्स हमेशा, प्रिपेयर तैयार रहती है फॉर डेथ, मरने के लिए, यानी जिसे मृत्यु का भी भय नहीं है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड, टाइड मीन्स होता है बंधा हुआ, अनटाइड मीन्स खुला हुआ, तो वो खुला होता है अनटू द वर्ल्ड विद केयर, वो सांसारिक बंधनों से खुला हुआ होता है। आप प्रिंसली लव, ना उसे किसी राजा की कृपा की आवश्यकता होती है, और वल्गर ब्रीड, ना वो किसी साधारण व्यक्ति की आलोचना से कभी दुखित होता है। असभ्य व्यक्ति, वल्गर मीन्स होता है असभ्य, असाधारण, तो असभ्य लोगों की क्रिटिसिज्म से, आलोचना से भी वो भयभीत नहीं होता है, दुखित नहीं होता है, और ना ही उसे किसी राजाओं की कृपा की आवश्यकता होती है। Who hath his life from rumors freed, who hath his life, who means जो, hath का मीन्स होता है hath, his life बने जीवन को रखता है, from मीन्स से, rumors मीन्स होता है अफवाहों से, जो अपने जीवन को अफवाहों से फ्रीड, मुक्त रखता है। whose conscience is his strong vigilance, जिसकी अंतरात्मा, कॉन्शियंस में क्या होता है, अंतरात्मा, अचेतन अवस्था, इज हिज होता है स्ट्रांग, मजबूत, दृढ़, विश्राम स्थल, रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थल, विश्राम स्थल, जिसकी अंतरात्मा ही उसका सुदृढ़ विश्राम स्थल है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फील, हुज स्टेट जिसकी मनोदशा को, कैन नाइदर नहीं, फ्लैटर्स चापलूस व्यक्ति, फील बदल सकते हैं, जिसकी मनोदशा को कोई चापलूस व्यक्ति बदल नहीं सकता है। नार रिउन में का प्रेशर ग्रेट, और ना ही उसका विनाश किसी अत्याचारी को महान बनाता। रिउन मीन्स क्या होता है, विनाश, और मेक मीन्स बनाता है, ऑपरेशर्स माने अत्याचारी, पापी को, ग्रेट महान, और जिसका विनाश किसी पापी या अत्याचारी को महान नहीं बनाता। हु इनवाइस नन हुम चांस डथ रिच, वो उनसे भी ईर्ष्या नहीं करता है। इनवाइस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या करना, जलन करना, उसको ईर्ष्या नहीं होती है नन किसी से। हुम मीन्स जो, चांस डथ रिच, जो किसी अवसर पाकर ऊपर उठ गए हैं उनसे भी उसे ईर्ष्या नहीं होती। बाई चांस या किसी अवसर से डथ रेज, वो ऊपर उठते हैं, उनसे भी ईर्ष्या नहीं करता है। नार वाइस न पाप। हु नेवर अंडरस्टूड, जो ये कभी नहीं समझता है, हाउ डीपेस्ट वांट, कितने गहरे घाव, डीपेस्ट मीन्स होता है गहरे, वाउंड्स मीन्स घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विद प्रेज प्रशंसा से। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स, कितने गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विद प्रेज प्रशंसा। ना रूल्स ऑफ स्टेट, ना तो वो राज के नियमों का पालन करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, केवल वो अच्छे नियमों का ही पालन करता है और राज के नियमों का पालन नहीं करता। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है। हु मीन्स जो, गॉड ईश्वर की, लेट एंड अर्ली यानी सुबह शाम, देरी से या जल्दी है, सुबह शाम प्रे प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, केवल उसकी कृपा पाने के लिए, केवल उसका आशीर्वाद पाने के लिए। देन गिफ्ट टू लैंड, कोई उपहार पाने के लिए नहीं, वो केवल ईश्वर की प्रार्थना करता है उनकी कृपा पाने के लिए, उपहार पुरस्कार लेने के लिए नहीं करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो व्यतीत करता है, इंटरटेन्स मनोरंजन करता है या व्यतीत करता है, द हार्मलेस डे अपना दिन, विद अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी किताब के साथ, आर फ्रेंड या फिर एक अच्छे मित्र के साथ, जो अपना नुकसान रहित दिन व्यतीत करता है एक अच्छी किताब के साथ, चुनी हुई किताब के साथ, या फिर एक अच्छे मित्र के साथ। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना करता है सुबह शाम, केवल उनकी कृपा पाने के लिए और कोई उपहार पाने के लिए नहीं। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपना दिन व्यतीत करता है विद अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई किताब के साथ। वेल मीन्स अच्छी, चूजन मीन्स चुनी हुई,
बुक में पुस्तक के साथ, आर फ्रेंड या फिर एक अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह मैन यह व्यक्ति इज फ्री स्वतंत्र होता है, फ्रॉम मीन से, सर्वाइल बैंड्स विलासिताओं के बंधन से, यह दास्ताओं के बंधन से, गुलामी के बंधन से मुक्त होता है। आप होप टू राइज और फियर टू फॉल, ना इसे ऊपर उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, और ना ही नीचे गिरने की का भय होता है। फियर मीन्स भय और होप मीन्स आशा। तो यह व्यक्ति विलासिता के बंधनों से मुक्त होता है, होप टू राइज, ना इसे ऊपर उठने की आशा होती है, और फियर टू फॉल, ना नीचे गिरने का भय होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का स्वामी होता है। लॉर्ड मीन्स होता है स्वामी, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं का। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो धन संपत्ति का स्वामी नहीं होता। दो मीन्स यद्यपि, नॉट ऑफ लैंड्स, लैंड्स मीन्स होता है भूमि, तो भूमि का मतलब यहाँ पे धन संपत्ति। वो स्वयं का स्वामी होता है, धन संपत्ति का स्वामी नहीं होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए भी, हैविंग मैंने रखते हुए, नथिंग मैंने कुछ नहीं, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। हाँ बच्चों, अब हम लोग करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, एंड यू विल हैव टू आल्सो नोट डाउन इट एंड लर्न बाय हार्ट। ये आपको याद करना है और अच्छे तरीके से इसका अर्थ समझना है, और एग्जाम में आपका सेंट्रल आइडिया अवश्य ही लिखने को है। तो आइए देखते हैं। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डायडेक्टिक पोएम। करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ डायडेक्टिक पोएम, शिक्षाप्रद कहानी। कैसी कहानी है? शिक्षादायक कहानी है। दिस पोएम डिफाइंस, यह कविता डिफाइंस में होता परिभाषित करती है अ ट्रूली हैप्पी मैन, एक वाकई प्रसन्न व्यक्ति के बारे में। यह कविता वाकई वास्तव में जो प्रसन्न व्यक्ति है उसके बारे में बताती है। वी शुड, हमें चाहिए, अडॉप्ट अपनाना चाहिए। अडॉप्ट मीन्स क्या होता है? अपना लेना। अ वे ऑफ लाइफ, जीवन का वो एक तरीका, मार्क्ड बाय ट्रू फ्रीडम, जो वास्तव में स्वतंत्रता से चिन्हित हो। ऑफ थॉट्स, स्वतंत्रता के विचारों से, एंड एक्शन, कार्यों से, जो सच्ची स्वतंत्रता के विचारों और कार्यों से चिन्हित हो। जीवन का ऐसा रास्ता हमें अपनाना चाहिए। सच अ मैन, इस प्रकार का व्यक्ति, नेवर हैज इल विल, नहीं रखता है, कभी नहीं रखता है इल विल, बुरी भावना। इल मीन्स होता है बीमार, लेकिन यहाँ पे बीमार नहीं है, बुरी। विल भावना, इच्छा। और जीलसी, ईर्ष्या रखता है टुवार्ड्स के प्रति, फेलो पर्सन, अपने जो साथी हैं, मित्र हैं, उनके प्रति कभी बुरी भावना नहीं रखता है, ना कभी कोई ईर्ष्या रखता है। राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। राइज मीन्स क्या होता है? चढ़ाव, और फॉल मीन्स उतार। यानी जीवन में यदि सुख है या जीवन में दुख है, डज नॉट मैटर फॉर हिम, उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं। इन इज लाइफ, उसके जीवन में उतार चढ़ाव उसके जीवन में कोई महत्व नहीं रखता है। ट्रूली, वास्तव में, ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वास्तव में वो स्वयं का स्वामी होता है। जैसा कि पोएम में बताया गया था कि ही इज द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का स्वामी है। एंड डज नॉट डिजायर, उसे इच्छा नहीं होती है फॉर मोर पोजीशंस, और अधिक धन की और अधिक संपत्ति की उसको कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं का स्वामी है और अपने में ही खुश है। तो बच्चों, इस पोएम को पढ़िए, तैयार कीजिए, सेंट्रल आइडिया याद कीजिए और अपने में धारण कर लीजिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, डायरेक्टिव पोएम है, जैसा कि सर हेनरी वॉटन ने एक्सप्लेन किया है। अब ये कविता यहीं से समाप्त होती है। थैंक्स।